श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद गीता व्याख्यान सत्र के अंतर्गत अमृत तरंगिणी व्याख्या का अध्यापन विगत कुछ समय से गम्यमान है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज द्वितीय अध्याय के अवशिष्ट भाग का अध्यापन किया जाएगा। विगत सत्र में द्वितीय अध्याय के 20 श्लोक पर्यंत विमर्श किया गया था और इसमें जो अध्याय की भूमिका है इसका वर्णन किया। इसका संक्षेप में उल्लेख करना योग्य है जिससे कि विषय प्रवेश सुगम रहे। प्रारंभ में पुनः अर्जुन के कुछ विषाद युक्त वचन आते हैं और ऐसी स्थिति में भगवान द्वारा इसमें आश्चर्य प्रकट करना, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, किस प्रकार का जो विचित्र मोह है यह तुम्हें ऐसी स्थिति में कैसे प्राप्त हुआ। और इसके अनंतर अर्जुन का पुनः निरूपण अनेक हेतुओं द्वारा कि इस युद्ध से उपरत होने के लिए उनकी जो इच्छा है उसका निरूपण करते हुए, और इसके अनंतर भगवान अर्जुन को सांख्य तत्व का उपदेश करते हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि अर्जुन है यह आर्त एवं जिज्ञासु उभय लक्षण युक्त अधिकारी हैं, एवं जो आर्तावस्था में जीव होता है अर्थात विषाद युक्त शोक युक्त जो जीव होता है उन्हें साक्षात ब्रह्मवाद का सहसा उपदेश करना, भक्ति मार्ग का सहसा उपदेश करना यह श्रेयस्कर पक्ष नहीं है। किंतु आरंभ में नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक जो ज्ञान सांख्य मार्ग द्वारा दिया गया है, सांख्य दर्शन द्वारा दिया गया है, उसके अवबोध से, जो सांख्य के अवबोध से नित्यानित्य वस्तु विवेक का ज्ञान होता है, आत्मा अनात्म विवेक का ज्ञान होता है, एवं जो आत्मा का स्वरूप सांख्य में यद्यपि सांख्योक्त स्वरूप किसी किसी अंश में भिन्न है, किंतु जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में श्री कपिल देव जी के द्वारा उपदिष्ट सांख्य तत्व है, सांख्य मार्ग है, वह भगवत विषयक सांख्य होने के कारण स्वीकार्य है। एवं इसका अनेक स्थल पर श्रीमद् आचार्य चरण निरूपण करते हैं श्री सुबोधिनी जी निबंध आदि ग्रंथों में। सेश्वर सांख्य होने के कारण सामान्य रूप से जो सांख्य दर्शन है यह निरीश्वर है, द्वैतवादी दर्शन है, प्रकृति एवं पुरुष दो ही तत्वों में यह विश्वास करता है। तो सांख्य दर्शन का भी जो संक्षेप में परिचय विगत व्याख्यान में हमने दिया था कि जो मूल हेतु है यह दुखत्रय की निवृत्ति है, और एक कारिका भी आती है सांख्य कारिका इस प्रकार से, दुखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टया सा पार्थ चैन नेकांतात अंत्यतो अभावात। इस प्रकार से जो सांख्य कारिका के अंतर्गत यह कारिका आती है कि दुख की एकांततः निवृत्ति, संपूर्ण रूप से त्रिविध प्रकार के जो दुख हैं आदि भौतिक आदि दैविक एवं आध्यात्मिक, इनकी निवृत्ति यह सांख्य दर्शन का उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत यह अष्टाविंशति तत्वयुक्त जो सांख्य है इसे श्रीमदाचार्य चरणों ने प्रमाण माना है। तो हमने इतना वर्णन किया था और विस्तार से वर्णन जिन्हें सुनना है वह पुनः उस अध्याय का जो व्याख्यान है, द्वितीय अध्याय का जो प्रथम व्याख्यान है, इसका श्रवण कर सकते हैं। आज अध्यापन प्रारंभ किया जा रहा है। जीव स्वरूप जहाँ से प्रारंभ होता था वहाँ हमने व्याख्यान को विराम दिया था गत सत्र में, अतः आज वहीं से व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। 20 श्लोक पर्यंत व्याख्यान यद्यपि हो चुका था, तथापि जहाँ से जीव स्वरूप का निर्णय आता है उन श्लोकों का पुनः एक बार वर्णन करना उचित प्रतीत होता है।
यहाँ आत्म तत्व के विषय में कहा जा रहा है, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यह जो आत्म तत्व है, अब यहाँ जो आत्म तत्व कहा गया है, यह व्यापक प्रतीत होता है। जीव का स्वरूप यद्यपि व्यापक नहीं है। हमारे संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में एवं अन्य जो वैष्णव संप्रदाय है, शुद्ध अद्वैत वेदांत एवं रामानुज वेदांत है एवं मध्व वेदांत है, इनके अंतर्गत जीव का स्वरूप अणु माना गया है। अणु परिमाण जीव को कहा जाता है, किंतु जो अद्वैत दर्शन है, इसमें जीव का स्वरूप व्यापक माना गया है और सांख्य दर्शन भी इसे व्यापक मानता है। न्याय दर्शन भी जीव के स्वरूप को व्यापक मानता है, आत्मा के स्वरूप को व्यापक मानता है। किंतु यहाँ जो भगवान उपदेश कर रहे हैं, यह सांख्य की दृष्टि से कर रहे हैं और सांख्य का एकांश में शुद्धाद्वैत वेदांत के अंग के रूप में भी जो अध्ययन है यह किया जाता है, क्योंकि जब प्रकृति एवं पुरुष का जो सिद्धांत है, इसको शुद्धाद्वैत वेदांत में थोड़े भिन्न रूप से कहा गया है और श्रीमद् आचार्य चरण का इस प्रकार से भाष्य में इस प्रकार से वाक्य भी आता है कि जो सांख्य है, यह पुष्टि मार्गीय शुद्धाद्वैत के जो निरूपण होता है, ब्रह्मवाद में जो सांख्य का स्वरूप होता है, उसमें सांख्या नामी व गुणानाम अनंगीकारात इस प्रकार से आता है कि जिस प्रकार से गुणों का सांख्य मार्ग में ग्रहण किया जाता है, ऐसा पुष्टि मार्ग में नहीं किया जाता अथवा शुद्धाद्वैत वेदांत में नहीं किया जाता। ऐसा कदाचित द्वितीय अध्याय में आता है, प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद में आता है। अतः ब्रह्मवाद का यहाँ उपदेश नहीं है, किंतु सांख्य तत्व का उपदेश किया जा रहा है। अतः एकांश से, एक देश न्याय से इसको समझाया जा रहा है और ऐसा नहीं है अधिकारी के अनुसार इसका निरूपण किया जाता है, ऐसा सर्वत्र प्रसिद्ध है। किंतु नित्यत्व आदि जो है, यह सभी संप्रदाय में सम्मत है, आत्मा का, जीव का नित्यत्व है। तो जो अधिकारी भेद से निरूपण किया जाता है, ऐसा हम दशम स्कंद के प्रथमाध्याय में भी देखते हैं, जहाँ कंस को वसुदेव जी इस प्रकार से निरूपण करते हैं कि आत्मा जो है यह कूटस्थ होती है। साक्षात भगवान वसुदेव जी एवं देवकी जी को इस प्रकार से कहते हैं। जिस समय में ऋषियों द्वारा जो उपदिष्ट ज्ञान था, इसके अनंतर इन्हें भगवत स्वरूप का ज्ञान होता है, तो उस समय में भगवान यद्यपि मातृपितृत्वेन इनका अंगीकार आपने किया है, अतः ऐसी परिस्थिति में यदि ब्रह्मत्वेन कोई स्तुति कर रहा है तो उसका किस प्रकार से उत्तर देना चाहिए। और उन्होंने साक्षात ब्रह्मत्वेन स्तुति की थी, किंतु भगवान ने उसका इस प्रकार से अर्थ किया था कि आत्मा एक स्वयं ज्योतिर्नित्यो न्यो निर्गुण गुण ही आत्मसृष्टे तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते। तो इस प्रकार से भगवान ऐसा कहते हैं। और इसकी व्याख्या जब हम देखते हैं श्री सुबोधिनी जी एवं जो श्री वल्लभ जी कृत लेख है, तो इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि भगवान ने इसका एक देश से वर्णन किया कि केवल सांख्य तत्व के रूप में इसको लिया है, कि जिस प्रकार से चिदंश की समष्टि के रूप में इसको लिया गया है। अब यह थोड़ा शास्त्रीय व्याख्यान हो जाएगा, किंतु कहने का तात्पर्य यह है, चिदंश की समष्टि के रूप में यदि इसको लिया जाता है तो भगवान जो है यह भी बात कह रहे हैं वह उचित ही है। और हमारे यहाँ प्रकृति जो है इसको भगवान के अंतर्गत माना जाता है, भगवान की दासी माना जाता है। भगवान की शक्ति के अंतर्गत प्रकृति का ग्रहण आता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अक्षर ब्रह्म है, इसके अंतर्गत प्रकृति एवं पुरुष दोनों आते हैं। तो ऐसा एकादश स्कंद के चतुर्विंश अध्याय में निरूपण आते हैं कि प्रकृति एवं पुरुष दोनों की जो उत्पत्ति है यह अक्षर से ही हुई है, और अक्षर के सदंश से प्रकृति की उत्पत्ति है एवं अक्षर के चिदंश से पुरुष की उत्पत्ति है, अर्थात समष्टि पुरुष की उत्पत्ति है। अब यह थोड़े शास्त्रीय व्याख्यान है, इस विषय में अधिक हम नहीं कहेंगे, थोड़ा विषयांतर हो गया, क्योंकि यह सब यहाँ नहीं दिया गया है, अमृत तरंगिणी में नहीं दिया गया है। किंतु सार रूपत्व यदि हम कहें तो जीव है यह व्यापक नहीं है, जीव है यह अणुपरिमाण है, ऐसा स्पष्ट रूप से सिद्धांत है। तो स्मरण केवल इतना रखना चाहिए कि अन्य संप्रदाय में, जैसे अद्वैत संप्रदाय है एवं सांख्य संप्रदाय है एवं जो नैयायिक है, न्याय संप्रदाय है, दर्शन है, इनमें जीव को व्यापक माना गया है, किंतु हमारे यहाँ अणु माना गया है। किंतु जैसे कुछ न्याय आते हैं
तद्गुणसारत्वात् तो तद्व्यपदेशः प्राज्यमत् मंत्रवर्णाच, इस प्रकार के न्याय आते हैं कि किसी किसी अवसर पर यदि ब्रह्मत्वेन अथवा ब्रह्म का गुण भी उसमें बताया जाता है तो वह ब्रह्म के गुण के अंश के रूप में बताया जाता है। तो उस प्रकार से, और श्रीमद आचार्य चरण की एक इस प्रकार से कारिका भी आती है तत्वदीप की कि व्यापकत्व श्रुतिस्त्वस्य भगवत्वेन युज्यते भगवदावेशे भगवद्धर्मा व्यापकत्वादयस्तत्र श्रूयते, यह पंक्ति आती है इसके अनंतर, पक्की का है यह। तो जो व्यापकत्व श्रुति है, जो जो व्यापकत्व का निरूपण करते हैं, वह जीव में जिस समय आनंदांश का प्राकट्य होता है, ऐसी अवस्था में उसको व्यापक के रूप में कहा गया है। किंतु यह जो प्रयोग रहता है यह भाक्त प्रयोग है। अच्छा, इस विषय में भी एक सूत्र आता है ब्रह्म सूत्र में। तो यह संपूर्ण जो चर्चा चल रही है, यह 20 से 21 श्लोक पर्यंत जो चर्चा चलेगी, तो इसमें जो स्वरूप बताया गया है जीवात्मा का, इस विषय में ब्रह्मसूत्र द्वितीय अध्याय तृतीय पाद के अंतर्गत संपूर्ण जीव प्रकरण है कि जीव का स्वरूप किस प्रकार से माना जाता है। तो उसी का सार यहाँ पे है। इसी कारण से कहा जाता है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, क्योंकि भगवान ने उपनिषद से सभी वस्तुओं का सार संग्रह करके अर्जुन को उपदेश दिया है। और उपनिषद है, इनका सार ब्रह्मसूत्र में है। जितने उपनिषदों में जो जीव विषयक वाक्य हैं और जीव विषयक शंकाएं एवं संदेह थे, उनका निवारण भगवान बादरायण ने सूत्रों में किया है। और इसका जो भाष्य उपलब्ध है हमारे यहाँ, तो इस भाष्य में ऐसा स्पष्ट रूप से यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन आता है। यहाँ हम केवल संक्षेप में बता रहे हैं कि सिद्धांतत्वेन पुष्टि मार्गीय जो भी हैं, शुद्धाद्वैत वेदांती जो भी हैं, इन्हें यह समझना चाहिए कि जीव है, यह अणु है। अंतबंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादिध्यस्व भारत। इसका भी वर्णन हमने विगत सत्र में किया था, विशेष वहीं से देख लेना चाहिए। हम साधारण शब्दार्थ कर रहे हैं कि यह जो देह है यह अंतबंत है, देह होता है यह अंतवान होता है, और जो आत्मा होती है यह नित्य होती है और अनाशी होती है, इसका नाश संभव नहीं है, और अप्रमेय है, दुर्विज्ञेय तत्व रहता है। आत्म तत्व है यह दुर्विज्ञेय है, बहुत कठिनता से इसको प्राप्त किया जाता है अथवा जाना भी जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यमराज स्वयं कहते हैं नचिकेता से कठोपनिषद में, देवे रत्रापि विचिकित्सितं किल, देवताओं को भी इसमें शंका है और उन्हें इसमें इस प्रकार से जानने की इच्छा है। देवे रत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहीं सुविज्ञेय मनुरेश धर्म। यह जो धर्म है यह कैसा है कि सुविज्ञेय नहीं है, इसको जानना इतना सरल नहीं है। तो ये उपनिषदों के ही सार है, जो संपूर्ण वस्तु है यह क्या है, उपनिषदों का सार है। तस्माद युध्यस्व भारत, अर्थात जैसे मैं आज्ञा कर रहा हूँ इस प्रकार से युद्ध करो, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की नाश की चिंता नहीं है। और इसके अनंतर पुनः अर्जुन यदि ऐसी शंका करे कि भगवद अंशत्वेन तस्य नाशो न स्यात् परम तस्य मारणे, भगवद अंशत्वेन उसका नाश नहीं होगा, किंतु यदि हम उसका अतिक्रम करते हैं अपराध तो होगा ही। क्योंकि जो शरीर को भगवान ने यदि जन्म दिया है, भगवान ने उत्पन्न किया है, भगवद इच्छा से प्रारब्ध वशात यदि जो देह उत्पन्न हुआ है, यदि उसका नाश करते तो वहाँ श्री ठाकुर जी वह भी आत्म न्याय से इसका निवारण करते हैं। ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते, कि जो ऐसा समझता है कि मैंने इसका वध किया है और जो ऐसा समझता है कि यह मेरा वध कर रहा है, तो ये दोनों नहीं जानते हैं कि न इसको मारा जा सकता है न इसका नाश किया जा सकता है आत्मा का, किंतु देह का जो नाश यह संभव हो सकता है। मदिच्छयैव सर्वं भवति इति भावः, सार रूपत्वेन यहाँ कहा गया है कि मेरी इच्छा से ही सब होता है, यह इसका सार है, ऐसा श्री ठाकुर जी आज्ञा करते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि लौकिक किसी भी वस्तु में यदि इस प्रकार से हम देख लें कि कोई भी आतताई है, यह किसी के वध के लिए प्रवृत्त होता है, किसी पर यह आक्रमण करता है, किसी के वध का प्रयास करता है, तो इस प्रकार से इस न्याय को वहां नहीं लगा सकते। इसका कारण क्या है कि शास्त्र सभी वस्तु का निवारण करते हैं, किंतु यह वस्तुएं प्रकीर्ण होती है, अलग अलग स्थान पर होती है, भिन्न भिन्न स्थान पर होने के कारण एक साथ इसका जो है यह न्याय संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ तो एक सूक्ष्म व्याख्या दी है श्री पुरुषोत्तम चरणों ने, केवल पदार्थ मात्र है, किंतु मुख्य रूप से इस प्रकार से इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि किसी भी प्रकार की
जो क्रिया है इसको हम श्लाघ्य नहीं मान सकते। और इसका कारण है कि ब्रह्मसूत्र में स्वयं इस प्रकार से कहा गया है कि भगवान स्वयं है, यह फल देते हैं, सब इनके आप श्री की इच्छा के अधीन रहता है, तथापि एक मर्यादा आती है कि जिसे कहते हैं कि कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्ध वैयर्थ्यादिभ्यः। प्रयत्न की तो अपेक्षा रहती है जीव के, और वह प्रयत्न किस प्रकार का होना चाहिए कि जो विहित और निषिद्ध के बीच में भेद कर सके। और यदि जो आतताई है, वदार्थ प्रवृत्त व्यक्ति है, यदि किसी सदहेतु से प्रवृत्त हो रहा है तो उसके अनुकूल वह कार्य हो सकता है, उसकी संभावना है, और वह उसके दोष से लिप्त नहीं होगा। किंतु यदि असद हेतु से वह कार्य कर रहा है, अर्थात अन्यायपूर्ण रूप से वह कोई कार्य कर रहा है, तो वह दंड का पात्र भी होगा। तो यह ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यहाँ जो कहा गया है वह आत्म तत्व से, कि जो आत्मा है यह इससे लिप्त नहीं होती। यद्यपि आत्मा लिप्त नहीं होती, जीव लिप्त नहीं होता, किंतु जो देहादिकृत जो परिणाम रहते हैं, इसके फल रहते हैं, वह सूक्ष्म शरीर युक्त देह को देहांतर में प्राप्त होते हैं, और कुछ फल जो होते हैं वह इसी लोक में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह एक सूक्ष्म विषय है, और इस विषय में ऐसे जो श्लोक हैं, यह सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जिनका प्रचार साधारण रूप से कर दिया जाता है, और इसी न्याय का कुछ ऐसा विकृत उपयोग भी कर सकते हैं कि यदि कोई किसी का अपराध भी करता है, वध भी करता है, तो इसके अनंतर इस प्रकार से नहीं कह सकते कि न मैंने इसको मारा है और न यह मरा है, तो इस प्रकार से न्याय नहीं हो सकता। किंतु विधि और जो प्रतिषेध है, विधि है, निषेध है, यह जो वेद ने बताया है, जो धर्म ने बताया है, इसके अनुकूल होना चाहिए, अन्यथा तो वह वैयर्थी हो जाएगा। यदि सब कुछ इस प्रकार से चल रहा होगा तो वह वस्तु व्यर्थ हो जाएगी। तो भगवद इच्छा भी इसके अनुरूप ही होती है। पुनः आप श्री आज्ञा करते हैं, मारणादि संभावना तो जन्मादि भाव सती भवती तो देव नास्ति। यदि किसी को मारा जा रहा है, किसी का वध किया जा रहा है, तो वह जन्मादि, यदि किसी का वस्तु का जन्म संभव है तो ही मरण संभव है। किंतु जो जिस वस्तु का जन्म ही नहीं है, जो अज है, न जायते म्रियते वा कदाचित, कि जिसका जन्म भी नहीं होता और न जिसका मरण होता है, अर्थात आत्मा का, तो इस प्रकार की जो वह वस्तु है, उसका किसी भी प्रकार से हनन संभव नहीं। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। और यह कैसे आत्मा अज है, अर्थात इसका जो जन्म है यह संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्म आदि के विषय में भी वाद आते हैं किसी किसी स्थान पर, किंतु हमारे संप्रदाय में सामान्य रूप से इसे व्युच्चरण के अंतर्गत लिया जाता है। और व्युच्चरण जो है यह जनन नहीं है। व्युच्चरण अर्थात जैसे यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः प्रभवन्ते सहस्रशः तथाक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापयन्ति, यह श्रुति कहती है। तो यह मुंडकोपनिषद की श्रुति है, जिसमें ऐसे स्पष्टतया बताया जाता है कि जिस प्रकार से जो प्रदीप्त अग्नि है, इस प्रकार की जो प्रदीप्त अग्नि है, इसमें से जिस प्रकार से जो विस्फुलिंग निकलते हैं, अर्थात अग्नि के अंश निकलते हैं, तो इस प्रकार के जो अंश हैं अग्नि के, वह जिस प्रकार से उसमें से निर्गमन करते हैं, तो उसी प्रकार से जो अग्नि है यह स्वयं यह अक्षर ब्रह्म के स्थान पर लेना चाहिए। और जो विस्फुलिंग है, अर्थात जो अग्नि के छोटे छोटे अंश हैं, इनको हमें जीव समझना चाहिए। तो इस प्रकार से व्युच्चरण होता है। जो सृष्टि के प्रारंभ में अक्षर ब्रह्म से जो सृष्टि होती है वह कैसे होती है, वह व्युच्चरण न्याय से होती है, अर्थात पहले जो विद्यमान थे उसमें से हो रही है। अर्थात पुरुष में से जो जीव है, पुरुष के अंतर्गत, अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत जो पुरुष है, और यही निरूपण जैसे हमने कहा कि लेख में, सुबोधिनी जी के लेख में श्री वल्लभ जी कहते हैं, जो हमने श्री ठाकुर जी का जो संवाद बताया था वसुदेव जी और देवकी जी के साथ, तो वह आपसे यही आज्ञा करते हैं कि अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत ही जो है यह समष्टि जो चिदंश है, जो भगवान का, क्योंकि भगवान है यह सच्चिदानंद स्वरूप है, और इस कारण से सच्चिद एवं आनंद यह निरवधि रहते हैं, भगवान में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। और उसी के अंशभूत जो है यह अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत, अक्षर ब्रह्म में आनंद, आनंदांश किसी अंश में न्यून है, अर्थात अगणित आनंद नहीं है, किंतु अक्षर ब्रह्म का जो आनंद है यह सीमित आनंद है। और किंतु वहाँ पर भी अक्षर ब्रह्म में भी निरवधि चिदंश है। तो इस कारण से वह जो चिदंश है, वह समष्टि चिदंश है, यह अक्षर ब्रह्म से व्युच्चरित होता है।
तो इस यहाँ यह भावना बताई गई है। इस कारण से इसको अज कहा गया है। अब जहाँ जहाँ यह आत्मा जीव आदि वर्णन आए तो वहाँ इसको इसी न्याय से लेना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रकरण है यह जीव का चल रहा है। अभी ब्रह्म प्रकरण प्रारंभ नहीं हुआ है। जीव को ब्रह्म के अंश के रूप में, जैसे हमने कहा था कि जैसे शास्त्र में भी इस प्रकार से न्याय आते हैं कि किसी किसी स्थान पर व्यापकत्व में वर्णन आता है तो वह आनंदांश के प्राकट्य के कारण आता है, और तद्गुण सारत्वात् तो न्याय से आता है कि जो भगवत गुण रहते हैं वह अंश, जो अंशी के गुण है यह अंश में विद्यमान रहते हैं। और किसी अंश में न्यूनाधिक्य तो अतिशय हो सकता है, किंतु उसी के सादृश्य के कारण और उसी के अंश होने के कारण ऐसा निरूपण किया जाता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्ता आदि जो लक्षण है सृष्टि के, कर्ता आदि के जो सामर्थ्य है ये जीव में विद्यमान है और निरवधि सच्चिदानंद स्वरूप जो है यह जीव रहता है, तो इस प्रकार का नहीं है। किंतु कहाँ ही इस प्रकार से गया है कि ब्रह्म से जिस समय जीवात्मा जीव है यह भिन्न होता है, पृथक होता है, उसी समय से यह जीव है इसके जो सामर्थ्य आदि, इसके आनंदांश का तिरोधान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह साक्षात श्रुति वचन है, और इसी का निरूपण हम सूत्र में भी इस प्रकार से देखते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्म से जिस समय विचरण होता है उसी समय आनंदांश का तिरोभाव हो जाता है। तो इस पर वह जो सूत्र आता है वह पराप विद्यानातु तिरोहितम ततो यस्य बंध विपर्ययो, यह सूत्र आता है। तो यह सब जैसे हमने कहा कि वेदांत का सार है, भगवत गीता है या वेदांत का सार है। तो यहाँ जीवात्मा का स्वरूप बताया गया है कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यह जो जीवात्मा है यह यदि शरीर का भी वध किया जाए तो जीवात्मा का वध नहीं होता, किंतु जैसे हमने कहा कि विधि प्रतिषिद्ध है यह, उसके लिए प्रयत्न जो है, जो प्रयत्न है इसके लिए विधि प्रतिषिद्ध है, यह अपेक्षित है और इसके अनुसार ही भगवान फल देते हैं। और यहाँ पे विधि क्यों है? क्योंकि जो गुरुजन है, यद्यपि गुरुवादि हनन है यह निषिद्ध है, यह कोई विहित पक्ष नहीं है, तथापि भक्ति मार्ग की मर्यादा इस प्रकार की है और इस समय की परिस्थिति इस प्रकार की है, साधारण भक्ति मार्ग की भी कि भगवद इच्छा भी है, और मर्यादा मार्ग में भी यही परिस्थिति है कि यह धर्म के विरोध में युद्ध कर रहे हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में यह जो युद्ध है यह करणीय भी है, और यदि इसमें किसी का वध भी होता है तो इसका कोई जो दोष है यह नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से यह बताया गया है। पुनः आत्म तत्व का ही अन्य विशेषण युक्त वर्णन किया जा रहा है। वेदा विनाशिनम नित्यम येन अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। अब आज यहीं से व्याख्यान प्रारंभ होगा, क्योंकि 20 श्लोक तक गत व्याख्यान में जो प्रतिपंक्ति अध्यापन हो चुका था, अब यहाँ से प्रतिपंक्ति अध्यापन है यह प्रारंभ किया जाता है। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम, क्योंकि इसके मारण की बुद्धि में अज्ञान ही कारण है कि जिनको अज्ञान रहता है वह ऐसा समझते हैं कि मैंने इनको मारा। तो इस प्रकार से कठोपनिषद में भी यह समान श्रुति भी आती है। और हंता चैन मन्यते हंतुम हतश्चैन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। तो अज्ञान है, यही इसका कारण है कि ऐसा जो व्यक्ति है ऐसा समझते हैं कि यदि धर्म युद्ध में भी किसी का वध हो जाता है तो ऐसा खेद नहीं करना चाहिए कि मैंने इसको मारा, क्योंकि जो उसका जो जीव है वह तो है अविनाशी है। और किंतु इसमें जो प्रतिषिद्ध है अर्थात सामान्य हिंसा होती है, यह प्रतिषिद्ध होती है। शास्त्र प्रतिषिद्ध हिंसा को यहाँ अनुमोदित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के जो है यह असद हेतु कोई कहे तो इस विषय में भी शास्त्र की मर्यादा है, और जिसका हमने निरूपण किया था कृत प्रयत्नापेक्षस्तु सूत्र में। तो वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः, यदि जो इनको अविनाशी जानता है वह कैसे किसी को मार सकता है, और कैसे वह स्वयं उसको इस बात का भय हो सकता है कि मेरा वध हो जाएगा। और इसके अनंतर पुनः आत्मा का, जीवात्मा का जो है यह स्वरूप बताया गया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि, कि जिस प्रकार से पुराने वस्त्र होते हैं, यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अतः इसका स्फुटार्थ ही किया गया है। और वैसे ही विगत श्लोक में हमने विशेष रूप से एवं विस्तार से जीव का स्वरूप बताया है, अनेक सूत्रों से एवं उपनिषद सूत्रों से, उपनिषद वाक्यों से एवं ब्रह्म सूत्र से। तो उन सब न्याय को मस्तिष्क में रखकर इन सब पंक्तियों का जो है यह अवगाहन करना चाहिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराने जो वस्त्र हैं वह जिस प्रकार से
परित्याग उसका करके नए वस्त्र पहने जाते हैं, उसी प्रकार से जो जीव है यह पुराने देह का परित्याग करता है और नूतन देह धारण करता है। अब वह नूतन देह है, यह स्वर्ग में भोगोपयोगी योगी भी हो सकता है और नरक में भी भोगोपयोगी हो सकता है, कि नरक की जो भोग है, यातना है इनके, क्योंकि इनके पृथक शरीर रहते हैं। और जो ऐसे जिनकी, जैसे हमने विगत व्याख्यान में कहा था कि ऐसे व्यक्तियों का मोक्ष नहीं होता, जब तक मोक्ष नहीं होता तो जो सूक्ष्म शरीर है वह रहता है। वाक्य इस प्रकार से रहेगा कि जो व्यक्ति है उसका यदि मोक्ष नहीं है तो उसका सूक्ष्म शरीर उसके देह के अनंतर उसके जीव के साथ जो है यह उत्क्रमण करेगा, निष्क्रमण करेगा। तो ऐसी प्रत्यक्ष श्रुति भी आती है, तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च, कि यह श्रुति है कि विद्या और कर्म, ज्ञान और कर्म जो है यह जीव के साथ उसके सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर जो इंद्रिय शरीर है इसका, इसके सहित वह जो जीव है यह उत्क्रमण करता है। और उस उत्क्रमण में जो है जिस लोक में यह जीव जाता है वहाँ पे यह सूक्ष्म देह उसके साथ जाता है। और यही जो इंद्रिय हैं, तो यदि वह स्वर्गों में उपभोग के लिए जाता है, स्वर्गोपभोग के लिए जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में तल्लोक उपयुक्त जो शरीर होगा वह प्राप्त होगा। और यदि कोई नरकगामी है तो जो नरक की यातनाएं सहन कर सके ऐसा शरीर प्राप्त होगा। तो ऐसे इस प्रकार की देह होती है। और श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद 26वें अध्याय में जो नरक वर्णन आता है, इसमें ऐसा स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्योंकि जो नरक की यातनाएं हैं वह इस प्रकार की है कि साधारण मनुष्य देह है वह उसको सहन नहीं कर सकती। तो उसके लिए विशेष रूप से जो देह है वह वहाँ नरक में है, वह उसको प्राप्त करती है जीवात्मा। तो अर्थात कहने का आशय है, आत्मा है यह निर्लिप्त रहती है, तथापि जो इंद्रिय आदि के अध्यास से उसके जो सत्कर्म अथवा दुष्कर्म रहते हैं तो उसके अनुसार उसे फल प्राप्ति होती है। और इन सभी वस्तुओं को वह अपने ऊपर अध्यसित करता है, और इस कारण से वह जो आत्मा है यह दुखी प्रतीत होता है, किंतु मूल रूप से यह वस्तु नहीं है, यह बताया गया। अतः आत्म तत्व का यहाँ विवेक प्राप्त किया जा रहा है। और पुनः बता दें, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह भी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि इसको जो शस्त्र अस्त्र है यह किसी आत्मा का हनन नहीं कर सकते, और अग्नि है यह इसको जला नहीं सकती, और इसको किसी प्रकार से हम इसको क्लीन नहीं कर सकते, आर्द्र नहीं कर सकते, और इसको सुखाया भी नहीं जा सकता। तो यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यहाँ भी केवल इसका पदार्थ मात्र कहा गया है। और यहाँ यह विशेष पंक्ति आती है, यह तो भगवद इच्छा सर्वेषां स्वधर्म करने शक्ति ही। भगवद इच्छा है यही सभी के स्वधर्म करने में मूल शक्ति है, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही यह संभव है, और भगवान ने ही यह तत्वों को इस प्रकार से बनाया है। अतः श्रीमद् भागवत का वाक्य बताया गया है, मद्भयाद् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात्। यहाँ पे भगवान का प्रशासन धर्म है जो सृष्टि का, वह बताया गया है। और यह सांख्य के उपदेश में ही आता है, जब कपिल देव जी देवहूति से इस प्रकार से कहते हैं, मद्भयाद् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् यद्भयाद् वर्षते देवो भगणो याति यद्भयात्। तो जो सूर्य है यह भगवान के प्रशासन के अंतर्गत जो है यह तप्त होता है, और यह लाक्षणिक रूप से बताया गया है। यह इस प्रकार से अभिव्यक्ति बताई गई है, किंतु मुख्य जो धर्म है भगवान का यह प्रशासनार्थ है, कि भगवान की इच्छा से ही वर्षण होता है, भगवान की इच्छा से ही सूर्य जो है यह ताप देता है, और भगवान की इच्छा से ही जो वायु है यह प्रवाहित होती है, और जो ज्योतिर्गण है, तारागण आदि हैं, यह भी भगवान की इच्छा से ही प्रकाश देते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है। किंतु यह मुख्य क्या बताता है कि सृष्टि में जो नियमन है यह भगवान के अंतर्गत है। यहाँ पुनः भगवान की बात की जा रही है, किंतु इससे पहले जो निरूपण आ रहा था यह जीव प्रकरण के अंतर्गत के सारे श्लोक हैं। और यहाँ जो है यह एक पृथक पंक्ति है जो पुरुषोत्तम जी आप श्री से आज्ञा करें, तेषां सर्वेषां तथा करणे मदिच्छया हेतु मत संतोषार्थम युद्धादिकम कर्तव्य। भगवान के संतोष के लिए यह युद्ध करना चाहिए, और इससे धर्म युद्ध होने के कारण, भगवद इच्छा होने के कारण यह मत क्रीड़ा रूपम, मेरी क्रीड़ा के रूप है। अतः कोई दोष आदि का इसमें
प्रश्न नहीं है और भगवद इच्छा है, यही सभी के स्वधर्मकरण में शक्ति रूपा होती है। अतः यही कहा गया है और इसलिए इसी कारण से कहा गया है कि भगवान की इच्छा से यदि त्रिलोकी चलती है, भगवान के प्रशासन से यदि संपूर्ण त्रिलोकी है, इसका जो नियमन होता है, तो इसी कारण से ब्रह्मसूत्र में यह आता है साच प्रशासनात्। और एतस्यैवाक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा भूमि विद्रुते तिष्ठतः, यह बृहदारण्यक की श्रुति आती है। इस अक्षर के प्रशासन के अंतर्गत ही, अक्षर ब्रह्म के प्रशासन के अंतर्गत ही यह जो संपूर्ण द्यावा भूमि अर्थात जो आकाश है, यह पृथ्वी है, यह स्थिर रहती है। स्थिर रहती है अर्थात इसका अर्थ यह नहीं है कि सामान्य रूप से जिस प्रकार से अन्य धर्मों में कहा गया है धरती स्थिर है, तो इस प्रकार से नहीं, किंतु जो उसकी मर्यादा है उसका वह उल्लंघन नहीं करती, मर्यादा में स्थिर रहती है। इसका अर्थ इस प्रकार से आता है, क्योंकि यदि कोई इस प्रकार से इस आरोप आदि लगाने जाते हैं तो वह इस कारण से स्पष्ट रूप से अयुक्त आरोप है, क्योंकि उस समय के जितने भी ग्रंथ हैं इसमें ज्योतिष आदि में ये सौर सिद्धांत आदि जो ग्रंथ है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के जो आकार आदि का वर्णन आता है और इसे कहा ही भूगोल जाता है। भागवत जी में जो वर्णन आता है उसका, जो भूगोल का वर्णन आता है उसका नाम ही भूगोल अध्याय है। और श्रीमद् भागवत है, यह आज से जो पाश्चात्य लोग मानते हैं, इसका भी प्रचलन 1500 वर्ष से पहले से है। यद्यपि हमारे लिए तो यह अनादि है और नित्य है, तथापि जो सामान्य लौकिक बुद्धि से भी जो इनका अध्ययन अर्थात जो विद्या है, यह इस प्रकार से स्पष्ट ही है। और सर्वत्र महाभारत है, रामायण है, उसमें सभी स्थान पर पृथ्वी के आकार आदि का वर्णन आता ही है। तो ऐसी कोई यहाँ पे भी प्रतिपत्ति नहीं है। और पुनः एते छेदनादिधर्मयुक्तापि मदिच्छामिना तन्न कुर्वन्ति मदिच्छेव च त्याज्य देहादिषु तथा कुर्वन्ति। ये देह में देह आदि भी यदि यह जो है, यह भी भगवद इच्छा से ही यह कार्य करने में सक्षम होते हैं, अर्थात यह छेदनादि धर्म युक्त होने वाले होने के होते हुए भी भगवद इच्छा से ही यह देह आदि का त्याग होता है, अन्यथा यह संभव नहीं है। अर्थात भगवद इच्छा को सबसे जो है बलवान बताया गया है, यहाँ पे बलिय से बताया गया है। तमपि एतेषु अच्छेद्यादि धर्मान ज्ञात्वा प्रवृत्त भव। तो अर्थात यहाँ आत्मा को बताया गया है कि आप इसी कारण से जो आत्मस्वरूप है, अच्छेद्योयमदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्येव च, अर्थात ये इसका किसी प्रकार से छेदन संभव नहीं है, इसका दहन संभव नहीं है, और इसको क्लीन करना संभव नहीं है, आर्द्र करना संभव नहीं है, और इसे सुखाना संभव नहीं है। तो आत्मा का यह स्वरूप है नित्य सर्वगतः स्थान हूँ। अब यहाँ सर्वगतः कहा है तो व्यापक कहा गया है, जिस प्रकार से यहाँ तो जैसे हमने अभी बताया कि व्यापक इसको नहीं माना जाता है हमारे संप्रदाय में। इसके लिए हम विशेष एक भिन्न सत्र रखेंगे। यहाँ जो व्यापक कहा गया है वह सांख्य का निरूपण चल रहा है, तो किसी अंश में उसके भी अंतर्गत कहा गया है। और यदि ब्रह्मवाद के अंतर्गत भी इसको लिया जाता है, जो जैसे हमने कहा कि जैसे श्री वल्लभ जी आज्ञा करते हैं लेख में कि इसको अक्षर ब्रह्म के चिदंश की समष्टि के रूप में समझना चाहिए। और इस कारण से इसको ब्रह्म के जो धर्म है उसको उस प्रकार से लेना चाहिए, तद्गुण सारत्वात् तु न्याय से, कि ब्रह्म का गुण व्यापकत्व है, पर ब्रह्म का जो गुण है यह व्यापकत्व है, और यह निर्विवाद है। ब्रह्म व्यापक है, जीव अणु है, किंतु अनेक अवसर पर इस प्रकार से भाक्त व्यपदेश होते हैं, गौण रूप से व्यपदेश किया जाता है। और ऐसा उस स्थान पर भी व्यपदेश किया जाता है कि आनंदांश की यदि अभिव्यक्ति हो जाती है, व्यापकत्व श्रुतिस्तस्य भगवत्वेन युज्यते, अर्थात आनंदांश का आविर्भाव होने पर जो जीव है इसको व्यापकत्वेन भी संबोधित किया जाता है, किंतु उसे सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन होते हैं, ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, वह विद्वत दशा होने के कारण उसको ऐसा कहा जाता है। किंतु जो मूल जीव तत्व है, यह जो है इसका जो परिमाण है यह अणु परिमाण है। तो यह सिद्धांततया समझना चाहिए। अब यहाँ तक थोड़े व्याख्यान विस्तृत हो गए हैं, किंतु जो जीव का स्वरूप बताया गया है, प्रायः सभी वस्तु जो जीव के लक्षण ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषद में है, वो हमने बताया, जो हमारे संप्रदाय के भी अभिमत हैं। तो उन्हीं को लेके जो जीव के निरूपण आए, जीव तत्व के, आत्म तत्व के, उसका अर्थावबोध समझना चाहिए। और जिस स्थान पर यदि प्रकरण भेद होगा, परमात्मा का प्रकरण आएगा, तो उस स्थान पर उसी प्रकार से निरूपण किया जाएगा, और उसी प्रकार से जो श्रुतियाँ जो होती हैं वह भी उसी प्रकार से निरूपण करती है। प्रकरण भेद से शास्त्र में निरूपण होते हैं, और यह न्याय सर्वत्र प्रसिद्ध है। पूर्व मीमांसा में यह न्याय है, यह
सबसे मुख्य माना जाता है वाक्यार्थ करने के लिए। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात ऐसा कहा जाता है। श्रुति लिंग वाक्य स्थान समाख्या आदि उत्तरोत्तर जो है यह दुर्बल होते हैं। तो इस कारण से कहाँ पे कौन सा प्रकरण प्रबल चल रहा है उस इसके अंतर्गत यह निर्णय लेना उचित है। तो यह सारे जैसे हमने कहा था कि यह इतना सरल नहीं है। इसके साधारण अनुवाद मिलते हैं, यह कदाचित सरल लग सकते हैं, किंतु साधारण रूप से यह यदि ऐसा शास्त्र है जिसमें ज्ञान विज्ञान वेदों का सार कहा गया है यदि गीता को, तो इसके सरल होने की इतनी संभावना तो नहीं ही होती है। किंतु साधारण रूप से जिनके ऊपर यह संक्षेप में बता दिए जाते हैं और एकांश में बता दिए जाते हैं, ऐसे प्रायः साधारण शाब्दिक अर्थ होते हैं, किंतु शाब्दिक अर्थ सर्वदा किसी प्रकार से भावग्राही हैं, सारग्राही हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। अतः वह समझने के लिए यह व्याख्यान देखने पड़ते हैं, अध्ययन करने पड़ते हैं पुराने जो आचार्यों के व्याख्यान है, जिससे कि जो विद्वत परंपरा रही हमारे यहाँ प्राचीन आचार्यों की, उनको समझा जा सके, और जो संप्रदाय भेद रहे उनको भी समझा जा सके, जिसके अनुसार उपासना के भेद होते हैं। संप्रदाय में स्वरूप भेद के कारण ही उपासना में भेद हैं यह आते हैं। इस कारण से यह समझना भी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्वत सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार, अथवा जो विद्वत दशा कही जाती है, जिसमें सर्वत्र ब्रह्म के अनुभव होते हैं, ब्रह्म का अनुभव होता है, ब्रह्म का दर्शन होता है, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, तो इस अवस्था में जो स्वरूप है आत्मा का, उसमें उसका निरूपण किया गया है। और विशेष यदि किसी को जीव तत्व की, आत्म तत्व की जिज्ञासा है, तो जैसे हमने कहा था कि ब्रह्मसूत्र द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के अंतर्गत इसके अनेक सूत्र आते हैं, जिसमें जीव का अणुत्व, अंशत्व आदि जो व्यपदेश आते हैं, तो यह आते हैं। और कुछ सिद्धांततया केवल संक्षेप में हम कह दे रहे हैं कि जैसे हमारे संप्रदाय में शुद्धाद्वैत वेदांत संप्रदाय में जो जीव है, इसको ज्ञाता कहा गया है, ज्ञातृत्व है, किंतु जो अद्वैत संप्रदाय है इसमें ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। तो ऐसे कुछ भेद हैं जो केवल संप्रदाय भेद से हैं। और इसके अतिरिक्त जो अणुत्व आदि का निरूपण है, उत्क्रांति गत्या गति नाम अवस्थिति वैशेष्यादिति च न अब्धिवकमादृति ज्योतयव मंत्र वर्णाच अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चाभिदाशकितवादित्वमधीयते के। तो ऐसे अनेक सूत्रों के द्वारा कदाचित 20 सूत्र के आसपास केवल जीव स्वरूप आदि निरूपण एवं तत्संबंधी जो वाद हैं उनका निरूपण किया गया है। और अनेक स्थान पर इस प्रकार से खंडन भी किया गया है, नाणुरतच्युते रीति चैन नेतराधिकारात, कि अधिकार किसका प्रकरण चल रहा है। जैसे हमने कहा कि प्रकरण भेद से तत्व भेद होता है, और इन सूत्रों में कहा गया था नाणुरतच्युते रीति चेत जो सूत्र है, कि उसमें ऐसा कोई शंका करे कि यह अणु नहीं है, किंतु क्योंकि उस श्रुति में जो लक्षण बताए गए थे वह परमात्मा के थे, तो कहा जाता है कि इतराधिकारात, इतर अर्थात जीव से भिन्न जो परमात्मा है, ये उनके लक्षण है। तो इस प्रकार से वो संपूर्ण अध्याय है। किसी अवसर पर सारत्वेन भी इस विषय में एक पृथक व्याख्यान हम रख देंगे, जिससे कि जो जीव तत्व है यह सबसे मुख्य वस्तु है। संपूर्ण भगवद गीता में जो आत्मा का स्वरूप है, जीव का स्वरूप है, जो निरूपण किया गया है, उसका जो निरूपण है वह ब्रह्मसूत्र में विस्तार से मिलता है, और उसी का संक्षेप यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे यह संपूर्ण वर्णन आता है जो विद्वद अवस्था के लिए, अथवा जो सर्वत्र जिन्हें ब्रह्म भाव के दर्शन हो गए, इसमें जो आत्मा का निरूपण आता है, आत्म तत्व का निरूपण आता है, आत्मा का स्वरूप आता है, उसका वर्णन किया गया। अब इसके अतिरिक्त अविद्वत सिद्धांत नापी, अर्थात वह फल दशा है, जो विद्वान है उस वह फल दशा में है, किंतु जो अविद्वान है यह सिद्धांत अवस्था में, साधन अवस्था में है। तो साधन दशा अथवा साधन अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में भी यदि तुम स्वयं विद्वद अवस्था में नहीं हो, तो भी यदि तुम्हें आत्म तत्व समझना है, तो भगवान उस अर्जुन को आज्ञा करते, अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैव नैवम शोचितुम हरसि। यदि तुम ऐसा समझते हो कि यह जो आत्मा है यह नित्य, इसका जन्म होता है, और यदि नित्य इसका मरण होता है, तो भी इस कारण से भी
शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नित्यस्य अस्य जन्म मरण ज्ञानंतु देहाध्यासेन भवति। इसका इस प्रकार का यदि ज्ञान हम करेंगे तो देह के अध्यास से ही होता है। यदि देह को नश्वर भी समझते हो तो इसमें जो वस्तु है वह देह का अध्यास होता है आत्मा को, और इस कारण से अध्यास की जो परिभाषा है, अर्थात जो वस्तु जो नहीं है उसमें वह बुद्धि करना, उसे अध्यास कहते हैं। जैसे शांकर भाष्य में इसको पूर्वत्र परदृष्टावभासः, इस प्रकार से इसका निरूपण आता है। और उसमें सिद्धांततया ऐसा कहा जाता है कि कितने भी उदाहरण लो, परत्र पूर्व दृष्टावभासः, इस प्रकार से इसका आता है। थोड़ी त्रुटि हो गई। तो जो पहले देखी हुई वस्तु होती है उसका बाद में यदि दर्शन होता है, किंतु जो मुख्यतया हम देखते हैं कि अध्यारोप जिसे कहते हैं कि अतस्मै तद्बुद्धि, अर्थात जो वस्तु जो नहीं है उसमें वह बुद्धि करना। तो आत्मा और देह भिन्न है, तथापि आत्मा में देह बुद्धि करना, इसको अध्यास का एक उदाहरण समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आत्मा है इसमें यदि जो जन्म मरण आदि का तुम्हें इस प्रकार से यदि बोध भी हो रहा है तो वह अध्यास के कारण हो रहा है, कि देह का तुम अपने देह को तुम आत्मा समझ रहे हो और उस कारण से ऐसा हो रहा है। अतः इस कारण से भी यह विचार नहीं करना चाहिए। ननु स्वसमान भावा निर्बले तु शोक कर्तव्य एव इति चेत् तत्र जातस्य, कि यदि यहाँ जो समझाया गया है भगवान के द्वारा, यदि हम निर्बल यदि कोई है, चलो जो हमारे सामर्थ्य के अनुकूल है अथवा हमारे सामर्थ्य के समान ही है, तो उसके लिए कदाचित हम ऐसा विचार कर सकते हैं। किंतु यदि कोई निर्बल है तो उसका कैसे वध किया जाए। तो यहाँ कहते हैं जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, कि यह तो निश्चित ही है कि यदि जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा, यदि वह मोक्ष की अवस्था में प्राप्त नहीं होता है। और तस्माद अपरिहार्य अर्थ है, अर्थात यह है अपरिहार्य है, अर्थात इसका तुम निवारण नहीं कर सकते। ऐसी कोई वस्तु नहीं है यह जो जन्म मरण रूपी चक्र है कि जिसका तुम निवारण कर सको। मुक्ति आदि एक पृथक वस्तु है, किंतु सामान्य रूप से जिस समय तक जो जीव आत्मा है यह संसार में सर्वत्र परिभ्रमण कर रही है, सर्वत्र लोकों में परिभ्रमण कर रही है स्वकर्म के अभिभूत होके, तो ऐसे समय में जो है यह अपरिहार्य है कि जन्म है तो इसमें मृत्यु भी है, और मृत्यु भी होगी तो इसके अनंतर जन्म भी लेना पड़ेगा यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थे न तो हम शोचित योग्य अर्थात इस प्रकार से यह ईश्वर का न्याय है कि ईश्वर इच्छा है तो इस प्रकार से हुआ है। और यहाँ जैसे हमने कहा कि इस प्रकार से सर्वथा ईश्वर इच्छा मान लेना, अथवा जैसे इसके जो नियम है शास्त्र में विहित एवं प्रतिषिद्ध के नियम है, इसके अनुसार जो है यह निर्णय करना चाहिए। स्वतंत्र अपनी बुद्धि से यह निर्णय नहीं होता, किंतु जो शास्त्रोपदिष्ट पथ है यदि उसके अनुकूल आचरण रहेगा और उसके अनुकूल जो भी कार्य होंगे, यदि आपाततः ऐसा प्रतीत भी हो कि वह अधर्म है तथापि वह धर्म के अनुकूल होता है। तथापि यदि और कोई वस्तु ऐसी होती है कि जो आपाततः धर्म लगती है किंतु वह धर्म नहीं होती, तो इसी कारण से यह जो न्याय है इसका ध्यान रखते हुए इस विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए कि यदि किसी निर्बल का ऐसे धर्म युद्ध के अवसर पर वध किया जाए। पुनः यदि ऐसी शंका करते हैं कि ईश्वरोत्पादितानां देहानां स्वस्य नाशकरणम अनुचितम, कि यह देह तो ईश्वर ने बनाए हैं, जितने भी देह हैं संसार में सृष्टि में, तो इसका जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि विचार से शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहेगा यदि कोई ऐसा कहता भी है, ऐसा कोई प्रश्न करता है कि यह देह तो ईश्वर ने बनाया है तो उनका हम नाश कैसे करें, तो भगवान आज्ञा करते हैं कि उत्पत्ति स्थिति विचार से भी इसका शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तम अक्षरम, अक्षर ब्रह्म है, यह आदि है, अर्थात उत्पत्ति स्थान है सभी का। जो सृष्टि का उत्पत्ति स्थान क्या बताया है, अक्षर ब्रह्म है, येषां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि शरीराणि, अर्थात इसमें से ही यह जो संपूर्ण जो शरीर हैं भूत हैं यह पंच महाभूत हैं और इंद्रिय आदि हैं, यह भी इसी में से निष्पन्न हुए हैं। व्यक्तम जगत तदेव मध्यम स्थिति रूपम उत्पत्ति लय हो मध्य मध्यम येषां तानि अव्यक्त अक्षरे एवं निधनम लयो येषां तानि, अर्थात यह जगत जिस स्थान से आया है अक्षर ब्रह्म से आया है और अंत में इसकी उत्पत्ति भी वही है और लय भी वही है, केवल मध्य में स्थिति रूप है।
तो अभी हम केवल पंक्ति का अध्यापन करते हैं, इसमें भी कुछ विशेष विमर्श हैं, किंतु जैसे हमने कहा कि हम अधिक विमर्श पहले की पंक्तियों में कर चुके हैं, जिस कारण से व्याख्यान थोड़े विस्तृत हो गए हैं। इस कारण से अभी केवल जो पंक्ति है अमृत तरंगिणी की, उसी का अध्यापन करते हैं। तत्र तेषु का परिदेवना, अर्थात इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मध्य में स्थिति है और जहाँ से उत्पत्ति है वहीं लय है, तो इस कारण से इस विषय में भी नहीं करना चाहिए। स्वस्यापि तन्मारणानंतरम न नरकादि संभावना, अब नरकादि संभावना तो इस कारण से भी नहीं है क्योंकि भगवद आज्ञा से जो धर्म युद्ध किया जा रहा है, और इस कारण से भी नहीं है। और उत्पत्ति स्थल आदि जो है एवं स्वस्यापि नाश भविष्यति, अर्थात अक्षर ब्रह्म से जो वस्तु है यह विस्फुलिंग न्याय से प्रकट भी हुई है, तो पुनः जब सृष्टि प्रलय काल आएगा, अर्थात जब सृष्टि का प्रलय होगा, तो उस समय पे जितने जो जीवात्मा है वह पुनः अपने स्थान पर अर्थात अक्षर ब्रह्म में ही पुनः प्रविष्ट हो जाएगी। और सभी जो पंच महाभूत आदि के प्रलय हैं वह भी इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वत्र शास्त्र में इसी प्रकार से आज्ञा आती है, और यह निरूपण भी द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में कहा गया है। अतः जैसे हमने कहा कि वेदांत एक बहुत अद्भुत विषय है, रहस्य विषय है, और इस रहस्यमय विषय में अनेक व्याख्या ग्रंथ हैं, और इसमें जो जीव के स्वरूप, ब्रह्म के स्वरूप, सृष्टि उत्पत्ति आदि का बहुत विस्तार से वर्णन है। तो जिन्हें विशेष रुचि है वह वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। ननु एवं च तदा विद्वांसः पापकर्मणा नरक संभावनाया कथम शोचन्ति। अब अर्जुन ऐसा शंका करते हैं कि यदि ऐसा है तो जो कोई विद्वान होते हैं अर्थात जो जानकार होते हैं वह पाप कर्म से नरक की संभावना आदि की चिंता क्यों करते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से निरूपण किया जा रहा है। तो यदि ऐसा कोई कहे तो वहाँ श्री ठाकुर जी क्या करते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, कि इसको जो सुनते हैं उनको भी आश्चर्य होता है, और जो इस आत्म तत्व का दर्शन करता है इसको भी आश्चर्य होता है, जो कहता है वह भी आश्चर्य युक्त होकर ही इसको कहता है, और जो सुनता है वह भी आश्चर्य युक्त होकर ही इसको सुनता है। और ऐसा सुनने के अनंतर भी पूर्ण अवबोध नहीं होता है, क्योंकि अभी वह संपूर्ण ज्ञानी की अवस्था नहीं है। जैसे हमने पहले कहा था कि ये कौन सी अवस्था है, साधना अवस्था है। तो अर्थात पूर्ण ज्ञान के अभाव में जो सामान्य विद्वान है, यदि वो इस प्रकार से उनके सामने यह सहसा उपदेश भी कर दिया जाए, तो भी यह जो है वस्तु, यदि जो स्वयं को इस प्रकार से मानते हैं, पंडितम मन्य माना होते हैं, स्वयं को पंडित मानते हैं, तो ऐसे भी यदि जो व्यक्ति होते हैं, किंतु वह उनका भी इस विषय में आवश्यक नहीं है कि ज्ञान पर्याप्त हो। इसी कारण से श्रुति स्वयं कहती है कि विज्ञातम अभिजानताम, कि जो नहीं जानते हैं आत्मतत्व उसको ही यह ज्ञात होता है। जो ऐसा समझते हैं कि यह कठिन है और इसको समझना एक रहस्य, ऐसा जो आत्मा के बारे में समझते हैं, जीव के बारे में समझते हैं, वही इसको जानते हैं। और जो ऐसा समझते हैं, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, यह पूरी श्रुति है। और जो ऐसा समझते हैं कि मैं जानता हूँ आत्म तत्व को, और इस प्रकार से अहंकार आदि युक्त होकर इस प्रकार से समझते हैं, तो उनको यह पता नहीं है आत्म तत्व के बारे में, क्योंकि संपूर्ण रूप से इस विषय में कोई नहीं जानता है। तो इस कारण से कहा गया है कि उसकी अविद्वत अवस्था के कारण वह ऐसा समझते हैं। किंतु यदि जो शास्त्र के विहित कार्य किए जा रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध यदि वह कार्य करना पड़ रहा है, जो आपाततः ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म नहीं है, तथापि यदि विशेष परिस्थिति में वह धर्म के अनुकूल भी कहा जा सकता है। अतः भागवत में भी कहा गया है, श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद उद्धव गीता में, क्वचित गुणोपि दोषः स्यात् दोषोपि विधिना गुणः। तो कभी कभी जो गुण है यह भी दोष है, और कभी कभी जो दोष है यह भी गुण है। यह परिस्थिति और कर्ता के ऊपर वस्तु निर्भर करती है, देश काल द्रव्य कर्म कर्ता जैसे कहा जाता है। तो इसके ऊपर भी कोई कोई वस्तु है, अभी प्रत्येक के उदाहरण हम नहीं दे सकते, किंतु जैसे हमने कहा कि वैसे इनके सभी के उदाहरण दिए जा सकते हैं कि किसी देश में कोई कार्य है यह श्लाघ्य है, और किसी देश में वही कार्य जो है वह वस्तु है वह अनुमत नहीं है, उसका प्रतिषेध है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो प्रत्येक वस्तु में इस प्रकार से होता है। तो इसी कारण से धर्मशास्त्र आदि के निर्माण होते हैं, इसी कारण से वेद मर्यादा है कि इसके अनुरूप ही आचरण करना चाहिए, और इसका यदि उल्लंघन होता है तो ही नरक आदि गति जो है यह प्राप्त होती है।
तो यह जो श्रुति है, जैसे अनेक स्थान पर हम देखते हैं कि उपनिषदों में भी इसी प्रकार से इसका निर्णय आता है। और यमराज भी इस प्रकार से नचिकेता को यही बात बताते हैं कि यह जो है आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, ऐसी श्रुति आती है कि इसका आत्मतत्व को कहने वाला भी आश्चर्य युक्त होता है, और जो इसको प्राप्त करता है वह भी आश्चर्य युक्त होता है, और इसके लिए कुशल व्यक्ति चाहिए, अर्थात जो आत्मतत्व में पूर्ण रूप से जिसे कहते हैं कि पंडित हो, ऐसे व्यक्ति, जैसे परमहंस कहा जाता है। और श्रीमद् आचार्य चरण परमहंस की परिभाषा इस प्रकार ही बताते हैं। जो परमहंस शब्द की परिभाषा है अनेक स्थानों पर श्री सुबोधनी जी में आती है। अभी वह स्थान पूर्ण रूप से हमें स्मरण नहीं आ रहा, किंतु ऐसा हमने देखा हुआ है कदाचित दशम स्कंद 81वां अध्याय, जहाँ पे निरूपण आता है 80वां अध्याय में युधिष्ठिर भगवान को विनती करते हैं। कदाचित भगवान और युधिष्ठिर का संवाद है, और इसके अनंतर जो है यह महिषियों महिषियों का जो वर्णन आता है भगवत विवाह के संदर्भ में, तो उस अध्याय में इसका, उसकी सुबोधनी जी में इसका वर्णन आता है। अभी वह पंक्ति पूर्ण रूप से स्मरण नहीं, किसी अन्य अवसर पर उसका अध्यापन करेंगे। तो जो परमहंस होते हैं वही इसके, अर्थात जो संपूर्ण रूप से आत्मतत्व जानते हैं, उन्हीं से इसका उपदेश लेना चाहिए। पुनः अब इसका उपसंहार करते हैं। अभी तक जितना कहा उसका सार रूप कहा जा रहा है। यदि किसी को अभी तक वस्तु क्लिष्ट भी लगी हो तो सार रूप यह समझ लेना चाहिए कि देहे नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, कि आत्मा है यह अवध्य है। सार अर्थात यह इसकी समरी है। अभी तक जो समझाया जीव का स्वरूप आदि, जो लक्षण आदि, अविकार्य आदि वस्तु जो जीव को बताया गया है कि अग्राह्य है, अचिंत्य है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, और अग्राह्य है, लौकिक इंद्रिय प्रत्यक्ष इसका नहीं होता। जो शिशुपाल के वध में प्रत्यक्ष आदि भी हुए थे तो वह भगवद इच्छा से हुए थे, और अनेक प्रत्यक्ष इस प्रकार से है जो हम गीता जी में भी देखेंगे कि जो प्रत्यक्ष है वह लौकिक इंद्रिय गम्य न होने के कारण श्री ठाकुर जी स्वयं अर्जुन को इस प्रकार से कहते हैं कि आज्ञा करते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, तो भगवान ने ये आज्ञा वहाँ भी की हुई है। तो स्पष्ट है कि कुछ तत्व इस प्रकार से हैं कि सामान्य रूप से जो चर्म चक्षु से अथवा भौतिक इंद्रिय ग्राह्य वस्तु नहीं होते। तो सार जैसे कहा कि यही है कि जो आत्मा है यह नित्य है, अवध्य है, इसका वध नहीं हो सकता, और किसी भी प्रकार के जो जीव हैं इनका शोक नहीं करना चाहिए। यदि हमें कैसी भी अवस्था प्राप्त हो और किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, यदि हम धर्मच्युत नहीं है, स्वधर्म में हमारा विवेक है, तो उनका मूल स्वरूप जानकर ही जो है निर्णय करना चाहिए। एवं आत्मस्वरूप ज्ञानेन शोको न कर्तव्य इति उक्त्वा, अब यहाँ तक शास्त्रीय पक्ष सारे भगवान ने बताए, इसमें आत्मस्वरूप का निर्णय किया गया। इसके अनंतर जो क्षत्रिय धर्म है इस न्याय को भी आप समझाएंगे अभी। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, इससे पहले जो कहा था वह शास्त्र न्याय है, यह लोक न्याय है, और किसी किसी अंश में इसमें वैदिक अंश भी आएंगे और जो है धर्म के अंश भी आएंगे, धर्मशास्त्र के भी, किंतु जो आत्म तत्व है इसका निरूपण यहाँ तक हो चुका है। और इसके अनंतर लौकिक न्याय एवं साधारण जो क्षत्रिय धर्म है इसके न्याय आएंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम क्षात्रम, अर्जुन का धर्म है यह क्षत्रिय धर्म है, अतः इसको देख के भी जो है इस विषय में किसी प्रकार की किंकर्तव्य मूढ़ता नहीं होनी चाहिए, और इसमें किसी प्रकार से विह्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह क्षत्रियों का धर्म है। धर्म्यादि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए इससे उत्तम और कोई पक्ष है ही नहीं। जैसे हमने कहा था कि इन्हें साक्षात जो है इस ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है जो ब्रह्मज्ञानियों को होती है, ऐसे योगियों को होती है, जिसका हमने गत व्याख्यान में भी श्रुति के साथ उल्लेख किया था। तो ऐसा हम वृत्र के प्रसंग में भी श्रीमद् भागवत में देखते हैं कि जहाँ पे जो वृत्रासुर है वह ऐसे स्पष्ट आज्ञा करते हैं, द्वौ सम्मित, वह इस प्रकार से भक्त हैं इस कारण से कह रहे हैं, द्वौ सम्मता विभ मृत्यु दुरापौ यद ब्रह्म संधारणया जितासुः कलेवरम योग रतो विजयात यदग्रणीर्वीरशे अनिवृत्तः। द्वौ सम्मता विह मृत्यु दुरापौ, दो प्रकार के जो मृत्यु है यह यहाँ दुर्लभ है।
किस प्रकार की, एक जो योगी की होती है, जिस अवस्था में वह देह परित्याग करते हैं, ब्रह्मरंध्र से जो है प्राण निष्क्रमण आदि करके जो ब्रह्मज्ञानी योगी होते हैं, वह इस प्रकार से जो है वह देह त्याग करते हैं वह। और यदग्रणीर वीर से अनिवृत्त, अनिवृत्त अर्थात जो रण से भागा नहीं है, ऐसा जो शूरवीर योद्धा है, यह उन लोगों को प्राप्त करता है। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, जो कहा गया है, आत्मविद जो लोग होते हैं उनके लिए कहा गया है, जो योगी होते हैं उनके लिए कहा गया है, तो यह भी उसी को प्राप्त करते हैं। तो यह एक इसका विशेष महात्म्य है। तो क्षत्रिय का धर्म है तो उसको उसी का आचरण करना चाहिए और इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। जो ऐसे क्षत्रिय हैं यह बड़े भाग्यवान होते हैं, सुखी होते हैं, जिनको इस प्रकार का युद्ध मिलता है। और पुनः अब यह सामान्य सब अर्थ हैं, विशेष शास्त्रीय अर्थ किसी भी व्याख्यान में इतने नहीं है, थोड़े बहुत कदाचित तात्पर्य चंद्रिका में है। इसके अनंतर प्रायः सभी व्याख्यानों में योग का जब वर्णन प्रारंभ होगा तब तक केवल सामान्य पदार्थ मात्र ही है। एवं स्वधर्मावेक्षेण मदुक्त संग्रामाकरणे तो बाधकम स्यात्। और यदि तुम मेरे द्वारा कहा हुआ यह युद्ध नहीं करोगे जो तुम्हें कर्तव्यत्वेन प्राप्त हुआ है, अतः चेत त्वमेवं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, यह धर्म युद्ध यदि तुम नहीं करोगे, तथा स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो अपने स्वधर्म का नाश करोगे और कीर्ति का भी नाश करोगे। जो यश तुमने प्राप्त किया है अपनी वीरता से, अपने सत्कर्मों से अर्जित जो यश है, वह इस कार्य का त्याग करने से वह भी नष्ट हो जाएगा। किंच पापात् परलोक नाशय भविष्यति इति न, किंतु इहलोकेपि अपकीर्ति भविष्यति। ऐसा नहीं है कि पाप, इसका पाप तो लगेगा, इस कारण से परलोक का भी नाश होगा, क्योंकि धर्म युद्ध यदि क्षत्रिय नहीं करेगा तो उसको उसका दोष लगेगा। तो इस कारण से जो क्षत्रिय हैं यह रण में पीठ दिखाते हैं, इनके लिए भी हम देखते हैं कि शास्त्र में व्यवस्था है कि किस प्रकार से उन्हें भी दंड प्राप्त होता है। और यह न्याय सर्वत्र है। अतः मूल आर्य संस्कृति में यह जो है क्षात्र है, यह एक, जैसे हमने गत व्याख्यान में भी कहा था, यह एक किसी वर्ण के लिए मात्र के लिए निर्धारित नहीं है। उसमें आधिक्य, मूल रूप से उनको यह कार्य करना है, अधिक रूप से उनको यह कार्य करना है, किंतु क्षात्र है यह प्रायः सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वर्ण भेद से, वैश्य हो या शूद्र आदि हो। तो उसमें ऐसा, ये क्षात्र जो है ये सभी को प्राप्त है, किंतु किसी को इसका अधिक, जिसे अभ्यास आदि होने के कारण, कर्तव्यत्व ने उनको कहने के कारण जो है इसका दायित्व उन पर अधिक रहता है क्षात्र का। किंतु क्षात्र जो है यह प्रायः धर्म की रक्षा के लिए सभी के लिए आवश्यक, केवल क्षत्रिय के लिए नहीं। तो यही आप श्री कह रहे हैं, भगवान संभावितस्य चाकृति मरणादतिरिच्यते। तो और यह युद्ध आदि में जो अपकीर्ति मिलती है, युद्ध से भागने की जो अपकीर्ति मिलती है, तो वह तो मरण से भी अधिक पीड़ादायी होती है। और ननु पूर्वमीय दृष्टमत पौरुषः, अब अर्जुन, यदि कोई अर्जुन ऐसा कहे कि जिन्होंने पहले मेरी वीरता देखी है वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं, तो ठाकुर जी आज्ञा करते हैं, भयाद रणाद उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथः, कि पहले भले जो भी हुआ हो, क्योंकि जय विजय है यह तो भाग्य के अधीन भी होती है, इसमें कुछ भाग्य का भी योगदान होता है, समय का भी योगदान होता है। तो इस कारण से इस अवसर पर तुम भाग गए हो रण से, इस प्रकार से यह महारथी सब समझेंगे। और येषां त्वं बहुमतो भूत्वा, अर्थात तुम इन सभी से अधिक क्षात्र गुण से युक्त हो, सबसे अधिक वीर हो, तथापि इनसे तुम्हें जो है निम्न कक्षा प्राप्त होगी और इनके निंदा के पात्र बनोगे। अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। और यह जो शत्रु हैं तुम्हारे, यह ऐसे बहुत सी बातें कहेंगे कि जो कहने योग्य नहीं है, अर्थात बहुत प्रचुर मात्रा में प्रचंड निंदा करेंगे। और इस कारण से इससे अधिक दुख क्या होगा कि जो शत्रु हैं वह इस प्रकार से हमें है यह प्रलंबित कर रहे हैं। तो ननु युद्धे मरण संभावनायां दुख संभावनायां च किम अपकीर्त्यादिना चेत तत्र हतो वा इति। यदि ऐसा समझो कि मरण की संभावना है युद्ध में, यदि वीर गति मिल जाती है, तो ऐसे अवसर पर क्या होगा। तो वहाँ पे भगवान आज्ञा करते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, कि ऐसा युद्ध बहुत कम क्षत्रियों को प्राप्त होता है कि यदि इसमें
पराजय भी होगी तो भी स्वर्ग की प्राप्ति है, और यदि विजय हो जाती है तो पृथ्वी का राज्य है यह प्राप्त होगा। तो यह ऐसा युद्ध है कि जिसमें उभय पक्ष में जो योद्धा है इसी की विजय है। मया पूर्वं पाप संभावना कृता तत्र का गतिः इत्याशंक्य आह सुख दुःखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अब यहाँ अर्जुन ऐसा पूछे कि मैंने पहले जो पाप की संभावना बताई कि इससे जो पाप लगेगा उसका निवारण किस प्रकार से होगा, तो भगवान आज्ञा करते हैं कि सुख दुःखे समय कृत्वा, सुख दुःख दोनों को समान जानो। और जैसे हम वृत्र के अवसर पे भी देखते हैं कि नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः। जिस प्रकार से नारायण परायण है यह भगवान की आज्ञा का पालन ही करते हैं, किंतु जो स्वर्ग नरक आदि की किसी प्रकार की जो है यह उसका किसी भी प्रकार का भय नहीं रखते हैं। तो इसी प्रकार से सुख दुःख समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ, सुख दुःख को समान समझ के यदि इस प्रकार से पाप के उपभोग स्वरूप यदि कोई इसका दंड भी मिलता है तो भी सुख दुःख को समान समझ के, लाभ और हानि को, जय और पराजय को समान समझ के युद्ध के लिए जो है यह सज्जित होना यही कर्तव्य है, और इसके द्वारा पाप प्राप्त ही नहीं होगा। तो यहाँ भगवान इस प्रकार से आश्वासन दे रहे कि ऐसा करने से किसी प्रकार का है यह पाप लिप्त कर्म होगा नहीं, और स्वधर्म निर्वाह होगा और प्रत्युत पुण्य का जनन करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान ने यहाँ तक सांख्य का निरूपण किया है। सांख्य तत्व अर्थात आत्मज्ञानात्मक जो संपूर्ण उपदेश है उसका आप श्री ने निरूपण किया है। और अर्जुन की अवस्था जैसे कहा कि विषाद युक्त थी, तो श्रुति भी कहती है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, तो भगवान ने आचार्य रूप में इसको उपदेश दिया अर्जुन को आत्म तत्व का। और उद्धव गीता में भी हम इस प्रकार से हम देखते हैं, उद्धव जी का वाक्य आता है नैवोपयन्त्य पचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृत्यमदः स्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विदुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं विनक्ति। तो भगवान है यह अंतर्यामी रूप से और गुरु के रूप से, आचार्य के रूप से विद्यमान है, और यह जो पथ प्रदर्शन करते हैं भगवान जीवात्मा का। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर निरूपण भगवान सांख्य तत्व का यहाँ करते हैं। और इसके अनंतर जो निरूपण आएगा वह योग मार्ग का आएगा, तो जिसका व्याख्यान हम अग्रिम व्याख्यान में करेंगे। और आज के व्याख्यान का इसी के साथ समापन किया जाता है। संपूर्ण योग मार्ग इसके अनंतर भगवान जो वर्णित करेंगे वह अंतिम भाग होगा इस अध्याय का। तो अग्रिम व्याख्यान में संभवतः यह संपूर्ण व्याख्यान है, द्वितीय अध्याय का यह संपूर्ण हो जाना चाहिए, क्योंकि यह अध्याय भी थोड़ा विस्तृत है और इस कारण से इसमें 2 से 3 सत्र की आवश्यकता थी। तो अग्रिम व्याख्यान में इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। आज के व्याख्यान में यद्यपि थोड़ा बहुत शास्त्रीय पक्ष अधिक कहना पड़ा, और यह आवश्यक था, क्योंकि जो जीव का स्वरूप आपाततः प्रतीत होता है केवल श्लोकार्थ मात्र से, तो उस प्रकार का जो अर्थ है यह संप्रदाय अभिष्ट नहीं है। और यहाँ जैसे हमने कहा था कि यह व्याख्या अमृत तरंगिणी है, यह किंचित त्वरा में लिखी गई है और इसके कर्ता के विषयक भी कुछ संदेह हैं। तो वह जो प्रौढ़ी है अन्य ग्रंथों में श्री पुरुषोत्तम चरणों के लेखन में प्रतीत होती है, तो उस प्रकार की यहाँ पे शैली नहीं है और अधिकतर पदार्थ मात्र का निरूपण कर दिया गया है। तो इस कारण से कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ वाल्लभ वेदांत के कुछ स्पष्टीकरण थे, यह हमें करने पड़े। तो अब इसके अनंतर अग्रिम जो भगवान इसके अनंतर योग मार्ग का वर्णन करेंगे तो उसका व्याख्यान किया जाएगा। और यह व्याख्यान शास्त्रीय है थोड़े बहुत, और यदि किसी को सामान्य अर्थ आदि गीता जी के समझने हैं तो उसके तो अनुवाद सर्वत्र प्राप्त ही हैं, ऑनलाइन से भी ले सकते हैं और पुस्तक भी ले सकते हैं जो साधारण शब्दार्थ है। किंतु जैसे हमने कहा कि यह ब्रह्मसूत्र उपनिषदों का सार है, उपनिषदों के अर्थ का संग्रह ब्रह्मसूत्र में किया गया है और उनके संदेह आदि निवारण भी उसी में मिलते हैं, और इन उपनिषदों को ही भगवान ने सार रूप से अर्जुन को कहा है, तो अधिकतर वही है। तो जो हमने प्रमाण में विवेचन किया था कि जो भी प्रमाण आएंगे वेदादि शास्त्रों से आएंगे, और जो भी वाक्य आएंगे उपनिषद वेद
एवं प्राचीन आचार्यों के आएँगे और उन्हीं को प्रमाणत्वेन उनकी गणना की जाती है और उन्हीं की जो है यह प्रामाणिकता भी रहती है। तो इस कारण से थोड़े बहुत व्याख्यान क्लिष्ट हो सकते हैं और साधारण शब्दार्थ है यह तो सर्वत्र प्राप्त ही है। तो अग्रिम व्याख्यान में अवशिष्ट अध्याय को संपूर्ण किया जाए।